तो नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं झारखंड पारा मेडिकल। ठीक है, जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे करना है आपको अप्लाई ऑनलाइन घर से अपने मोबाइल या लैपटॉप जो भी है आपको मैं मोबाइल से करके बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, आपको इस लिंक, ये जो लिंक दिख रहा है इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं या फिर आप खुद अपने गूगल पे आइएगा और यहाँ पे सर्च मारिएगा JSSC। ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली यहाँ पे आप खुद आ सकते हैं। अगर लिंक नहीं आना चाहते हैं तो फिर उस पर क्लिक कीजिएगा JSSC के होम पेज पे। ये ठीक है, ये वाला जो है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद इसको ऊपर उठाना है और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई। उसके बाद इसको ऊपर उठाइएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आपको देखने को मिलेगा JPMCCE 2023। ठीक है, इसी के लिए आपको अप्लाई करना है। इधर अप्लाई नाउ का ऑप्शन रहेगा, इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इंग्लिश में ओके लिखाएगा और हिंदी में ठीक है। ठीक है, तो मैं ठीक है पे क्लिक कर देता हूँ। आगे देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा इंटरफेस इसका। और यहाँ पे आपको ये 5 स्टेप पूरे करने हैं। ठीक है, ये फॉर्म भरने में भी आपको 3 दिन लगेगा। आज तो केवल ये रजिस्ट्रेशन होगा और एप्लीकेशन होगा। ठीक, आज फिर 24 घंटा बोलता है कि बाद पेमेंट होगा, लेकिन पेमेंट होगा नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे फोटो सिग्नेचर सबमिट और कंप्लीट होगा फॉर्म। ठीक है, तो 3 दिन लगेगा फॉर्म भरने में। फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप सिटीजन कहाँ के हैं। ठीक है, कहाँ के नागरिक हैं, तो यहाँ पे इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यस, ठीक है, या आई एम इंडियन सिटीजन। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप झारखंड के हैं या नहीं हैं, तो हाँ मैं झारखंड का हूँ, यस कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा कि आपका नाम मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैपिटल में लिखिएगा पूरा नाम, मैट्रिक के जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है अपना। डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ टाइम तो नखरा करेगा कि आएगा ही नहीं, लेकिन बार बार टाइप कीजिएगा, बार बार। ठीक है, लगभग 1-2 मिनट तक इसको टाइप कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, इसमें खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो बार बार टाइप कीजिएगा, 2 मिनट 5 मिनट तो आ जाता है। क्या करें, अब झारखंड सरकार की वेबसाइट ही ऐसी है, सब कुछ फिलअप करने के बाद डेट ऑफ बर्थ भरिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। फिर आपको यहाँ पे अपनी email ID देनी है। ठीक है, फिर आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना है यहाँ पे और आपको ये सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सब कुछ करके दिखाता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन अभी तक तो नहीं ओपन हुआ है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, 5 मिनट तक मैंने यहाँ पे बार बार प्रेस किया, तब जाके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आया। मैंने बताया था ना कि इसमें आपको टाइम लगेगा, आप भी परेशान हो जाएंगे मैं अब छोड़ने वाला था कि यार चलो नहीं हो रहा है, लेकिन हो गया। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। इस ईयर में आकर के आप इस पर दबाइएगा और आपको यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ईयर है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का ईयर। और आपको बैक जाना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर। और यदि इधर आगे बढ़ना है तो इस पर। जैसे मुझे और आगे पीछे जाना है, 2009 से और पीछे जाना है, तो इस पर मैं और ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर अपना मंथ। ठीक है, और फिर अपना यहाँ पे डेट और सब कुछ क्लिक करने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो चलिए मैं इसको करता हूँ और आपके आगे बताता हूँ। तो देखिए आपके सामने इस तरह से कुछ हो जाएगा। आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर वाला ग्रीन हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन पे आओ चला जाएगा। ठीक है, और नीचे में आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और आपका पासवर्ड रहेगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और कॉपी कर लेना है। ठीक है, और बाकी आपका ईमेल पे भी गया होगा जिस ईमेल पे आपने डाला होगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से आया होगा। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन आईडी, यहाँ पे पासवर्ड, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, इस प्रोसीड पे, और आपको ये लॉगिन आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर अभी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से कुछ आ गया होगा। ऊपर में आपका लॉगिन आईडी लिखा होगा और ठीक है पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से आ गया होगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप एक भारत के नागरिक हैं, ये तो पहले से सिलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपको झारखंड का आपने सिलेक्ट किया होगा कि हाँ मैं झारखंड राज्य से हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लोकल डिस्ट्रिक्ट चुनना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो मैं बोकारो से हूँ, बोकारो सेलेक्ट कर लूँगा। फिर आपको यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सारे पोस्ट हैं आपके, और इसमें से किस में अप्लाई करना चाहते हैं, फार्मासिस्ट के लिए, या लैब टेक्नीशियन, या एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है, या ग्रेड ए नर्स। आप कोई भी सिलेक्शन चुन सकते हैं, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज दैट यहाँ पे जो है मैक्सिमम आदमी आपका ये फार्मासिस्ट, ठीक है, और लैब टेक्नीशियन और ग्रेड ए नर्स चुनेंगे, ठीक है। बाद बाकी जो एक्सरे टेक्नीशियन है ये बहुत कम होता है। वैसे तो मैंने एक्सरे का काम किया है 3 साल, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो मैं लैब टेक्नीशियन पे सेलेक्ट कर रहा हूँ इस तरह से, और उसके बाद आपको ऊपर उठाना है, ठीक है। तो जो भी आपका पोस्ट रहेगा इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कहाँ गया ये वाला पोस्ट सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद आप बोलिएगा क्या मैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म में, एक ही बार में एक साथ में नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछेगा, आप किस कैटेगरी से हैं, तो आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अनरिजर्व, देखिए ये जो अनरिजर्व है, जनरल कोटा से हर कोई फॉर्म भर सकता है, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। तो देखिए BC1 है आपका बैकवर्ड क्लास शेड्यूल्ड 1, या फिर अगर आप यदि भरना चाहते हैं BC2 से बैकवर्ड क्लास शेड्यूल्ड 2, या फिर ST या ST, जो भी है आपका आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। EWS से भी आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है, और अगर आप जनरल हैं तो, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो चलिए मैं तो फिलहाल BC1 हूँ, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर हूँ OBC, लेकिन मैं जनरल से फॉर्म को अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे जनरल पे सिलेक्ट कर दूँगा। चलिए इस तरह से आपको अपना सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको पूछेगा यहाँ पे क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ये अगर हैं तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पूछेगा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो नो कीजिएगा। जनरली आदमी नो ही क्लिक कीजिएगा, क्योंकि 99% लोग आर्मी में नहीं होता है, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी एक्स सर्विसमैन नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा, अगर आप स्पोर्ट कोटा से फाइट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, हाँ मैं स्पोर्ट कोटा से हूँ और मेरे पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। जिसके पास नहीं होता जनरली नो ही करता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं, तो फिर पूछेगा कि आर यू एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपको देख रहा है कि अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। तो मेरी मम्मी अचानक बुलाने लगती है यार कि खाना खा दो, हम बोले बाद में खाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे ये था हमारा एक्सपीरियंस। अगर आपके पास उसमें एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, ठीक है, मिनिमम अगर 6 मंथ का भी है तो आप यस कर दीजिएगा, और नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन है तो फिर यहाँ पे आपको ज़्यादा वेटेज मिला जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर 2 साल का 3 साल का है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर है तो यस कीजिएगा, जनरली आदमी के पास होता है तो यस कीजिएगा, ठीक है, और नहीं है तो कहीं से बनवा लेते हैं आदमी ना। फिर देख लेते हैं, आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है, या फिर अदर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे वही सारे डिटेल रहेंगे जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, फ़ोन नंबर, और नीचे में सब वही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है पूरा। अब आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना होगा नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैंने बताना भूल गया, अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा कि आपने ये सर्टिफिकेट कहाँ से प्राप्त किया है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे बोल दूंगा कि मैं सेल में यहाँ पे काम किया हूँ, बोकारो सेल में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, या फिर जो भी आपका है हॉस्पिटल उसका नाम बता दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे टेन्योर कि कितने साल तक आपने सर्व दिया है, यहाँ पे सेवा कितने साल तक की है। अरे भाई मिनिमम 5 साल दे दिया है यार ठीक है, तो 1-2 साल का तो यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, मिनिमम 5 ईयर, ठीक है। और इन एनी ईयर यहाँ पे सिलेक्शन का दोस्तों मिनिमम 5 ईयर दिया है, तो अब क्या करें, ऐसे में तो हमें नो भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर लगेगा आपका, ठीक है। फिर आपका जब डेट किया गया इशू कब से आपका है वो डेट देना है, ठीक है। फिर आपका नेचर ऑफ जॉब कैसा था वो चीज़ पूछा जाएगा, यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है, नेचर ऑफ जॉब
अब इसका जो सर्टिफिकेट होता है उसमें सब कुछ लिखा होता है, वहाँ से देख के आप लोग फिलअप कर लीजिएगा इसको। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो हमें बोल रहा है कि कितना साल का आपका टेन्योर है सर्विस का, तो यहाँ पे तो हमें 2 साल 3 साल का तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है यार। इतना साल आदमी 30 साल 32 साल 40 साल का है, 5 साल मिनिमम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो जिनके पास 5 साल से कम है उसका यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये इसके लिए बाकी आप लोग ले सकते हैं, बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कर आप इसको नो क्लिक कीजिएगा तो ये सब कुछ आपका हट जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया ये, आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला। देखिए जैसे हम लोगों ने न्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो सारा हट गया। अब डायरेक्टली जेंडर का आ गया सेक्शन। सबसे अब डायरेक्टली आपको नीचे आना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज आपके सामने खुल जाएगा और आपका कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ऊपर उठाना है और सब कुछ आपको चेक करते जाना है। ये एप्लीकेशन वाला जो सेक्शन है, ठीक है, सब कुछ चेक करते जाना है जो भी आपने फिलअप किया है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको फिलअप करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। नाम और डेट ऑफ बर्थ आपका ऊपर में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिताजी का नाम देना है, ठीक है। सॉरी, एक ही जगह पे लगेगा, ऊपर वाला क्लिक नहीं होगा, नीचे वाले पे क्लिक होगा, ठीक है। तो नीचे वाले में देना है, नीचे वाला केवल टाइटल है मिस्टर या मिसेस, ठीक है। तो ये खुद सेलेक्टेड रहेगा, बस नीचे में आपको पिताजी का नाम लिखना है और लास्ट में आपको अपनी माता जी का नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी माँ का नाम दे दीजिएगा जो भी है। उसके बाद फिर बताना है आपको मैरिटल स्टेटस। तो अगर आप मैरिड हैं तो यस कीजिएगा। जैसे अगर आप मैरिड यहाँ पे लिखिएगा तो आपको पूछा जाएगा, तो स्पाउ का नाम बता दीजिएगा यहाँ पे जो भी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अनमेरिड सेलेक्ट करते हैं, सपोज दैट मैं यहाँ पे अनमेरिड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन दे रहा था वो हट जाएगा और यहाँ पे मेरा आधार नंबर आ जाएगा। ये आधार नंबर आपको 12 डिजिट का जो आधार नंबर है उसको टाइप करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मार्क 1 देना है कि किसी का नाक में तिल होता है, ठीक है, किसी का कहीं पे जले का निशान होता है, किसी कहीं पे कटा निशान होता है, तो वो दे दीजिएगा। जैसे कि मेरे एक नाक में तिल है तो मैं एक नोज पे दे दूंगा, और एक मेरा नेक पे बर्निंग साइन है, जले हुआ निशान है, तो मैं उसको दे दूंगा, ठीक है। फिर आपको वैकेंसी टाइप पूछेगा कि आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं, रेगुलर के लिए या बैकलॉग के लिए। तो देखिए बैकलॉग में केवल जो है बहुत कम सीटें होती हैं और यह केवल ओबीसी और एसटी एससी के लिए होता है। बाकी रेगुलर जनरल वालों के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे बोथ को सिलेक्ट करूँगा, दोनों से मैं, ठीक है, बोथ। उसके बाद यहाँ पर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए सब कुछ डालने के बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और आपको आगे प्रोसेस बताते हैं। अब देखिए जैसे ही आपने 7 नेक्स्ट किया होगा, आपके सामने फिर से एक बार पेज रिफ्रेश हुआ होगा और आपका लॉगिन आईडी, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका ईमेल आईडी रहेगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ चीज़ें एड्रेस वगैरह भरनी होंगी। तो चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे अपना करंट एड्रेस देना है, यानी कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस में पहला विलेज, फिर पोस्ट, फिर आपका पुलिस स्टेशन, ये 3 चीज़ मेंशन करना है। सिटी में आपको अपना सिटी का नाम बताना है, जो भी शहर है नियरेस्ट, ठीक है जी। उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेट में झारखंड सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं झारखंड सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। देन आपको अपना पिन कोड टाइप करना होगा। पिन कोड जैसे ही दीजिएगा, आपका मतलब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा कि सेम एज करेंट एड्रेस, ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा, ये टिक लगाइएगा, तो आपका ऊपर में जो भी चीज़ें आपने फिलअप की होंगी वो नीचे अपने आप फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगा। और अगर आपका दोनों अलग अलग रहेगा तब आपको जो है फिर अलग से आपको टाइप करना होगा, ठीक है। और उसके बाद ये 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये भी चीज़ें करके दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कीजिएगा तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा, जैसे झारखंड का डिस्ट्रिक्ट बहुत नीचे आपको मिलेगा दिखने के लिए। जैसे मैं बोकारो को ऊपर उठाता हूँ, ठीक है, तो जब आएगा तो सब एक ही साथ ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करते जाइएगा, ये डोडा अभी नहीं आया है, इसको ऊपर उठाते रहना है, चेक करते रहना है। देखिए यहाँ से बोकारो से शुरू हो रहा है, बोकारो चतरा, ठीक है। कुछ देर उठाने के बाद, तो मैं जनरली बोकारो से हूँ तो बोकारो पे क्लिक कर लूँगा। देखिए जैसे ही आपने क्लिक किया होगा, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया होगा। यार इतना बड़ा फॉर्म है ना, क्या बताऊँ, मैंने डूस्का लगे रखा था, पूरा एकदम ठंडा हो गया है। अब मैं डांट सुनूंगा और क्या। चलिए मैं फॉर्म को भरता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे 10th पास आपको भरना है दोस्तों, सबसे पहले स्टेट, ठीक है।
तो यहाँ पे बताना है आपको, सॉरी स्टेट है, उसके बाद क्या क्या है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ खुद। ठीक है, तो देखिए स्टेट को देख के मैं थोड़ा सा आश्चर्यजनक हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्टेट कभी नहीं पूछता था किसी भी फॉर्म में, लेकिन इसमें पूछ रहा है। स्टेट में मार दीजिएगा झारखंड, ये झारखंड से मैंने 10th किया है जी। ठीक है, उसके बाद ईयर पूछा जाएगा कि कहाँ कब आपने 10वीं पास किया है, तो जो डेट रहेगा आपका 12/10, जो भी जब भी आपने पास किया है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट 2002 तक का दिया है कि 2002 में अगर आप पास हुए हैं तो उसको भी भर सकते हैं, और आखिरी मतलब स्टार्टिंग 2002 है और आखिरी 2024 है। लेकिन 2024 वालों का तो होगा नहीं, क्या कि अगर आपने 2024 में 10th किया होगा तो फिर तो आपने 12th कब किया, फिर टेक्निकल कोर्स कब की। ठीक है, तो जो भी है आपका यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पासिंग ईयर, फिर आपको यहाँ पे बोर्ड कहाँ से पास किया, तो मैंने जैक बोर्ड से पास किया है, तो जैक रांची लिख दूंगा सिंपली, जैक रांची। मैक्सिमम मार्क्स मेरा 500 था, आउट ऑफ कितना ऑब्टेन किए आपने, तो मैंने 500 में से 384 मार्क्स लाए थे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से 384 लिखूंगा तो यहाँ पे अपने आप परसेंटेज आ जाएगा। सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि मेरा 500 था। ठीक है, और मैंने लाया है 384, तो ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा अपने आप परसेंटेज यहाँ पे लोड ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है जैक बोर्ड, अगर आपने सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई लिखिएगा, डीएवीसी से किया है तो डीएवी लिखिएगा, आईसीआईसी से किया है तो आईसीआईसी लिखिएगा। ठीक है, फिर आपका 12th पास है यहाँ पे, ये दीजिएगा झारखंड से। फिर आपको पासिंग ईयर, बोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सारा कुछ आपको एज वेल एज भरना है। फिर आपको यहाँ पे पूछेगा कि टेक्निकल का जो आपने क्वालिफिकेशन है ये कहाँ से किए हैं। ठीक है, ट्रेंड मेडिकल लैब टेक्नीशियन, तो आपने जैसा पोस्ट सेलेक्ट किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो मैं इसको जनरली एक ही ऑप्शन आएगा तो मैं यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन में। ठीक है, तो उसके बाद आपका जैसा रहेगा, आपने जैसा पोस्ट सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। फिर आपका स्टेट, तो मैं सिंपली झारखंड ही लिखूँगा, पासिंग ईयर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे बोर्ड कौन सा है तो वो लिखना है। ठीक है, जिस भी बोर्ड से आपका सर्टिफिकेट में सब कुछ मेंशन होगा वहाँ पे, मैक्सिमम मार्क्स, फिर आप कितने आए हैं तो और कितने परसेंटेज बन रहे हैं वो आपका अपने आप ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि रजिस्टर विद झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल, अगर आप हैं तो फिर यस हो कीजिएगा, और नहीं है तो फिर नो कर देने से फिर तो शायद लेगा भी नहीं। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर आप नो कर देते हैं, नहीं नहीं भाई मेरा यस है भाई। ठीक है, तो नो वालों को एक बार नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। जनरली क्या है कि अगर आप झारखंड से पास नहीं किए हैं तो नहीं लिया जाएगा, कुछ कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें लिया जाता है, बाद बाकी मैक्सिमम में नहीं लिया जाएगा आपको। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस, तो मैंने तो वहाँ पे अगर आपने नो सेलेक्ट किया होगा वहाँ पे, ठीक है, कि नहीं मेरे पास नहीं है वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो इसको छोड़ देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको ये डेट मंथ, ये डेट, फिर आपको मंथ, ठीक है, फिर आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस साइड, और फिर ऐड न्यू रो पे क्लिक करके अगर आपको कोई दूसरा सर्टिफिकेट भी है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं करके देखता हूँ। अब देखिए जैसे ही आपने क्लिक किया होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा कि पेमेंट विल बी डन 1 डे आफ्टर। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन नंबर प्लीज लॉगिन आफ्टर 1 डे, तो अब आपको नेक्स्ट डे पे लॉगिन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ अपना चेक कर लीजिएगा कि आपका सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है, जितने भी चीज़ें अभी आपने फिलअप किया सब कुछ यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार लास्ट तक और आपको बताता हूँ। ठीक है, सब कुछ चेक करने के बाद अगर आपका सब कुछ सही मिलता है तब तो इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड सबमिट पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपका कुछ वहाँ पे गलती हो जाता है कि मैंने इसको गलत फिल कर दिया है, तब आपको यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना है। ठीक है, इसको नहीं क्लिक करना है, इसको भी नहीं क्लिक करना है, डायरेक्ट आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना, सुधार लेना है, और फिर जा करके आपको यहाँ पे आना है और डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। चलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको करके दिखाता हूँ। तो अब आपको एक बार पूछेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, कि सब कुछ अगर आपने देख लिया है ना तो श्योर हैं, तो हाँ मैं श्योर हूँ, और ठीक ओके पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, देखिए अब आपका क्या होगा, 24 घंटा के बाद आपको पेमेंट करना होगा। यहीं पे आइएगा, ठीक है, लॉगिन कीजिएगा और पेमेंट कीजिएगा। मैंने वहाँ पे जो सेलेक्ट किया था पीएच सेलेक्ट किया था, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप, इसलिए मेरा यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन अपने आप क्लिक दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो आपका पेमेंट होगा अब 24 घंटा या 48 घंटा के बाद। ठीक है, जनरली 24 घंटा बोलता है लेकिन 24 घंटा के बाद होता नहीं है, और उसके 24 घंटा या 48 घंटे के बाद पेमेंट होगा। उसके 24 घंटा या 48 घंटा के बाद फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा। ठीक है, तो कैसा होगा वो अभी ही देख लीजिए आप। फिर से यहीं पे आपको आके लॉगिन करना होगा।
ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने बोलेगा। ये फ़ोटो जो रहेगा आपका कितना मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए। जनरली जो फोटो रहेगा वही फ़ोटो आपका, ठीक है, फ़ोटो खींच लीजिएगा और कोई भी स्कैनर से आप अच्छा सा थोड़ा सा बना लीजिएगा। और जो सिग्नेचर रहेगा आपका मैक्सिमम 80 KB का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कैसे डालिएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका एक सिलेक्ट फाइल का नाम से ऑप्शन होगा, ठीक है, सिलेक्ट फाइल। तो यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा आपका गैलरी खुल जाएगा। यहाँ से आप अपना फाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज दैट मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइएगा यहाँ से और यहाँ से इस तरह से आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे सेलेक्ट कीजिएगा इस तरह से हो जाएगा। फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी ये मेरा हो रहा है, आपका नहीं होगा। अभी फिर से बता दूं, पहले 24 घंटा के बाद आपका पेमेंट होगा। 24 घंटा बोलता है लेकिन होता नहीं है। 48 घंटा के बाद पेमेंट होगा। फिर उसके 24 या 48 घंटा के बाद आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा, जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने फिर से इस तरह से आ जाएगा और प्रिंट का ऑप्शन देगा। अब आपको प्रिंट ले लेना है इसका, ठीक है। एंड जैसे ही प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो सब कुछ जितना भी है आपका वो सब कुछ एकदम ओके दिखाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ओके, एप्लीकेशन ओके, पेमेंट ओके, फोटो सिग्नेचर ओके, फिर आपका यहाँ पे कंप्लीट ओके। अब इसको पूरी एकदम ऊपर उठाना है सर के और एकदम सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे ऑलरेडी क्लिक हो चुका है। प्रिंट पे हमें क्लिक करना है और हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। मैंने ये शॉर्टकट में करके दिखाया है, जनरली आदमी का होगा नहीं। पीएच कैंडिडेट का केवल ऐसा होगा, ठीक है। जो लोग फिजिकल हैंडीकैप पर्सन होंगे केवल उनका ही ऐसा होगा, बाद बाकी किसी का ऐसा नहीं होगा। टाइम लगेगा उनको, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ, अगर आप जनरल कोटा से होंगे या फिर बीसी से होंगे, अगर आपने पीएच कैंडिडेट सेलेक्ट किया होगा फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग, तो आपका ये ऑप्शन देगा। नहीं तो किसी को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप बोलिएगा कि आपका इतना जल्दी हो गया। पेमेंट 24 या 48 घंटे के बाद होगा। आपका केवल अभी 2 ही स्टेप होगा, ठीक है। फिर फोटो सिग्नेचर उसके 24 या 48 घंटे के बाद होगा, ठीक है। ये इस तरह से होगा, समझ गए हैं। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका कुछ गलती हो जाता है, यहाँ पर आने के बाद गलती पता चलता है, तो आपका जब एडिट करने का एक डेट रहेगा, ठीक है, उस एडिट करने के डेट पे आप एडिट कर सकते हैं। वो डेट मैं अब आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जितना भी चीज़ें आपको जानना है वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। नोटिस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एडवर्टाइजमेंट खोल के आ जाएगा। जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, नोटिफिकेशन, वो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। बैकलॉग का यहाँ से चेक कर सकते हैं। और आपको अब होम पे आ जाना है प्रिंट लेने के बाद। इस होम पे क्लिक कीजिएगा एंड होम पे आ जाइएगा, ठीक है, इस तरह से। और जब आपका पेमेंट होगा तो यहीं से होगा, ठीक है। आपको पेमेंट अभी आपका स्टेप केवल एप्लीकेशन तक ही जाएगा। नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आकर के। और आपको यहाँ पे अपना लॉगिन करना होगा। लॉगिन आईडी दीजिएगा, पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा और साइन इन पे क्लिक कीजिएगा और अपना पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। पेमेंट एकदम बहुत ईजी रहेगा। आप किसी भी फॉर्म को देख करके पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। और पेमेंट करने के सेम इसी तरह से आपको यहीं पे आना होगा, ठीक है। और यहीं से फिर से लॉगिन करना होगा और फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डेट वगैरह मैं बता देता हूँ कि कौन सा डेट किसके लिए है, तो यहाँ पे जानना ज़रूरी है। ये देखिए डेट, रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट है आज 23 तारीख से, ठीक है। और यहाँ पे फरवरी से आपका जो है 22 फरवरी तक लास्ट फॉर्म फिलअप होगा। ये आपका फॉर्म भराएगा, ठीक है। एडिट करने का जो डेट है, कोई गलती हो जाता है तो 1 मार्च से लेकर के 3 मार्च तक आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से रहेगा आपका, समझ गए। तो यहाँ पे आपका डेट अगर बढ़ेगा तो पता चल जाएगा। ये मतलब कोई ना कोई तो वीडियो बना ही देगा, चाहे मैं ही वीडियो बना दूंगा, और नहीं तो फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक करना सीख जाइए। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और कुछ भी मन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में डालिए और पूछ लीजिए। जब भी मैं खाली रहूँगा आपके कमेंट का आंसर कर दूँगा। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपना कोई भी काम है उसको काम मत छोड़िए, क्योंकि काम छोड़िएगा तो फिर बर्बाद हो जाइएगा। थैंक यू, बाय। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी नौकरी है ना कि यहाँ पे लगने का गारंटी बहुत कम होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ काम मत छोड़िएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।